हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजेश सर, फाउंडर ऑफ कैरियर ज्ञान केंद्र। कैरियर ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आती, रासायनिक अभिक्रियाएं समझने में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो के शुरुआत में मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और एग्जाम में आप रासायनिक अभिक्रिया के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार, केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो आरंभ में लिया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ जो आरंभ में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक, और अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। आगे बात करते हैं उत्पाद। उत्पाद देखिए, अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद। आगे बात करते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। देखिए, उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करना होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें उसकी गति को तीव्र या मंद करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? उत्प्रेरक का। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुणधर्म अलग होते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जिसके जो गुणधर्म होते हैं वो पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखिए, H2+O2 gives 2H2O। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। देखिए, हाइड्रोजन क्या है? गैस, इसलिए हमने जी सिंबल बनाया। गैस के लिए जी का सिंबल बनाया जाता है। और वाटर के लिए, क्योंकि वाटर लिक्विड होता है तो इसलिए यहाँ पे एल लिखा है। राइट। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। देखिए, किन किन चीजों से मालूम पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है या नहीं हो रही है? तो देखिए, अगर किसी भी अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तित होती है तो हमें पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, या गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आगे बात करते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखिए, हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। जैसे भोजन का पाचन, जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, तो केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है श्वसन। देखिए, जब हम सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। आगे बात करते हैं लोहे पर जंग लगना। देखिए, जब भी किसी धातु को नमी में छोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है। तो लोहे में जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। आगे बात करते हैं दही का बनना। देखिए, दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, A+B gives AB। उदाहरण लेते हैं इसका, कोयले का दहन। C+O2 gives CO2। अगला उदाहरण है जल का निर्माण, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ये उदाहरण थे संयोजन अभिक्रिया के। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप वियोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन का अपोजिट होता है वियोजन। तो वियोजन को अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कोई एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मीय। देखिए, जो वियोजन होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप है ऊष्मीय वियोजन। जब वियोजन ऊष्मा के माध्यम से होता है, यानी कि कोई रिएक्शन है उसमें हम हीट देंगे तो ऐसे वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे इसको हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। आगे बात करते हैं विद्युत वियोजन। देखिए, विद्युत वियोजन क्या होता है? जब विद्युत धारा के प्रभाव से कोई यौगिक तोड़ा जाए तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं प्रकाशिकीय
वियोजन, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है तो उसे प्रकाश की वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पे हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए आगे बात करते हैं, तो ये जो टाइप थे, ये टाइप थे वियोजन अभिक्रिया के। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जिनका डिस्कशन हमने अभी किया था। आगे बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल Fe plus Cu SO4 gives FeSO4 plus Cu। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का जो स्थान है वो Cu से ऊपर है, तो Fe क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए Cu को CuSO4 विलयन से अलग कर देते हैं। आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। देखिए AgNO3 का होता है सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवच्छेद प्राप्त होगा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ रहे होंगे। आगे बात करते हैं उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आगे बात करते हैं अपचयन, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की कमी होना, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये उपचयन का अपोजिट होता है अपचयन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं C+O2 gives CO2। तो देखिए C से CO2 हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि होगी। तो ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। नेक्स्ट CuO plus H2 gives Cu plus H2। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है इसको ऊष्माक्षेपी, तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के माइंड मैप को समझ लेते हैं जिससे एग्जाम टाइम पे क्विकली हमें इसे याद रख सकें और इसको हम भूले नहीं। देखिए केमिकल रिएक्शन, इसको रिएक्शन मैप भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, सबसे पहले हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए A plus B is equal to AB, यानी इसमें क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया। देखिए आगे डिस्कस किया था वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो जैसे कि कोई एकल पदार्थ है और वो टूट के अलग अलग पदार्थों में बदल गया तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसकी जगह से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले ले, इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब आयनों का आदान प्रदान हो तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका ये एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अभी हमने बात करी थी। ऑक्सीडेशन क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का कमी होना। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन और रिडक्शन यानी कि अपचयन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन यानी कि अपचयन। उम्मीद है कि ये सभी टाइप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी क्लास 10th और 12th की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक क्या आना चाहिए, अगली मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।